बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा और आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम ख़र्चे में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिल्कुल विदाउट ओवन हम आटा बिस्किट बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े के ये बिस्किट बनते हैं। आप ये बिस्किट बनाने के बाद बेकरी के बिस्किट बिल्कुल भूल जाएंगे। इतने कम ख़र्चे में और इतने सस्ते ये बनते हैं कि आप जो घर में रोटी पकाते हैं जिस आटे से, उसी से हम बिस्किट बनाएंगे बहुत ही मज़े के। आटा बिस्किट की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आटा बिस्किट की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1.5 कप जो है वो आटा ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से छान लिया था। ये मेजरिंग कप है, इसी से हम सारी चीज़ें मेजर करेंगे। ये 1/3 कप जो है चीनी है, 4 से 5 सब्ज़ इलायची है। इनको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे, यानी कि हमें आइसिंग शुगर चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़ाइन जो है हमें इसका पाउडर चाहिए। ये इसमें से हम इस तरह से छान के निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पिसी हुई चीनी चाहिए, वरना हमारे बिस्किट जो हैं वो सही तरह से फूलेंगे नहीं, राइज़ नहीं होंगे। अब इसके अंदर ये तकरीबन 2 चुटकी मैंने नमक डाल दिया है। नमक इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना है, सिर्फ 2 चुटकी डालना है। इससे जो इसका टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है और हमारा दिल नहीं भरता। जब हम मीठी चीज़ खाते हैं उसमें हल्का सा नमक डाल लें तो हमारा खाने से, मीठी चीज़ खाने से दिल नहीं भरता। अब ये 1/3 कप ही इसके अंदर मैंने देसी घी डाला है। आप कोई भी घी डाल सकते हैं, डालडा या कोई भी जो बनास्पति घी है वो भी डाल सकते हैं। देसी घी का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है इसमें। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, हाथों से मसलेंगे। अगर हमें थोड़ा कम लगे तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी और डाल देंगे। ये मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है, यानी कि 1 टेबलस्पून भर के इसमें और डाला था, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा आटा ड्राई सा लग रहा था। इसमें ना हमने पानी का इस्तेमाल करना है, ना हमने इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। इसको घी से ही हमने अच्छे तरीके से गूंदना है। ये देखें डो की शक्ल जो है वो आती जा रही है। इसको हम हाथों से मसलेंगे तो घी जो है वो मेल्ट होगा और अच्छे तरीके से, ये देखें ये डो की शक्ल जो है वो इसकी तकरीबन आ गई है। अब इसको हमने रेस्ट देनी है तकरीबन 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हम ये दूध जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच दूध है। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने चीनी डाल दी है। इसको मिक्स करेंगे। ये हम बिस्किट्स के ऊपर लगाएंगे, इससे इसका कलर जो बिस्किट्स का है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा। ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट सी डो जो है वो बिस्किट की तैयार हो गई है। अब हमने जिस पे बिस्किट रखने हैं, बेक करने हैं, उसको ग्रीस कर लेंगे। कोई भी आप अपनी कढ़ाई या पतीले के हिसाब से उसके साथ मेजर करके, जो भी आपके पास बर्तन है तो आप उसको ग्रीस कर लें। मैंने ये गलती की थी कि इसके ऊपर बटर पेपर नहीं लगाया था, इसलिए मेरे जो बिस्किट थे वो थोड़े से मुश्किल से उतर रहे थे। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है और बटर पेपर जो है उसको ग्रीस करके रखना है और उसके ऊपर आपने बिस्किट रखने हैं। ये देखिए मैंने 2 शेप्स बनाई हैं। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये इस तरीके से ये गोल है, पहले स्क्वायर शेप में मैंने बनाया है। आप इस तरह से इसके पहले से पोर्शंस बना के रख लें तो आपके सारे बिस्किट्स जो हैं वो एक जैसे बनेंगे। ये देखिए सारे बिस्किट जो हैं वो माशाल्लाह से एक जैसे बने हैं। अब जो हमने दूध में चीनी डाल के रखी थी वो हम इसके ऊपर, सारे बिस्किट्स के ऊपर ब्रश कर देंगे अच्छे तरीके से, और ये लाइंस के अंदर भी अच्छे तरीके से दूध जाए।
इससे इसका कलर जो है लाइंस के अंदर भी बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर आएगा। तो आपने बहुत अच्छे से कोट करना है दूध को। अब इसके ऊपर मैं हल्की हल्की सी चीनी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है। आप जिस तरह से भी इसको डेकोरेट करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके ऊपर मैंने कटे हुए पिस्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े रख दिए। आप बादाम रख सकते हैं, पिस्ते रख सकते हैं, इनको सिंपल भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब ये कढ़ाई मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दी थी मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब कोई भी इसके अंदर स्टैंड या इसके अंदर कोई भी स्टील की प्लेट वगैरह रख सकते हैं। उसके ऊपर आप इस प्लेट को रखें और इसको कवर कर दें। तकरीबन आपने इसको 35 मिनट के लिए 30-35 मिनट के लिए कवर करना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको प्री हीट किया था और रखने के बाद हमने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम लो कर देनी है। इतनी फ्लेम हो कि बहुत ज़्यादा उस पतीले के साथ या कढ़ाई के साथ टच ना करे। ये देखें 35 मिनट के बाद हमने इसको खोला है तो ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। बहुत अच्छे से हमारे बिस्किट जो हैं वो बेक हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अभी ये बिस्किट जो हैं वो हॉट है, इसलिए हम इनको ठंडा होने देंगे। ये देखें, ये अब इसको उतारने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई। इसके किनारे जो हैं वो थोड़े थोड़े से टूट रहे थे। ये देखें माशाल्लाह से कितने खस्ता, कितने ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं। इनका कलर चेक करें और ये देखें कितने खस्ता, और इनका जायका इतना मज़े का था कि आप बार बार इसको बनाएंगे तो ज़रूर ये रेसिपी जो है वो ट्राई करें और इंशाल्लाह आप इसको फिर बार बार बनाएंगे। तो आपको मेरी आटा बिस्किट की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।